सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत में खाद लेके जाने से। जो खाद रखी है सर पे, यो लेके जा रहा हूँ भाई। यो है भाई रियल देसी लाइफ विलेज। यो देखो इतना सारा वजन लेके बिल्कुल छोटी सी रास्ते पे चल रहा हूँ। देख लो भाई, यहाँ से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ भाई। एक हाथ से मन पकड़े, हाथ से यूँ पकड़े ऊपर। तो भाई आज मैं तुम्हें दिखाऊँगा हमारे खेत में काम करने का दूसरा दिन। तो जैसा कि पता है भाई, हम शादी में आ रखे हैं अपने गाँव में। तो शादी तो कल हो चुकी है कंप्लीट। अब है भाई काम का टाइम। लेट्स वर्क। भाई यो है हमारा पीछे खेत। इसमें जो मार नहीं है, यहाँ पे रखे थे, बीच में रखे भाई। तो भाई तुम रील्स में देखते होगे नकली किसान बने फिरते हैं। यो ऐसे काम भी करना पड़े, वजन भी ढोना पड़ेगा चांद पे। अभी तो मैं इसमें खाद मारूंगा, उसकी भी दिखाऊंगा। जो असली किसान होता है ना भाई, जो रियल लाइफ में अपनी किसान खेती करता है, उसे कभी इन चीज़ों को टाइम नहीं मिलता है, या वो उसे ये सब चीज़ें दिखाने का टाइम नहीं मिलता कभी। अब जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रख के लाया हूँ, अब इसे मारूंगा। तो लेट्स, मतलब इसमें फैला नहीं है खाद पूरे खेत में, यो इतनी सी बोरी, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है कितने इतने बीघा खेत में इतनी खाद मरेगी। तो खाद मारते हैं फिलहाल। लेट्स, चिकन ही कर रखी भाई कल शादी में। तो लेट्स अब इसको मारते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम कहते हैं। पानी भी लगाना है पीछे वाले खेत में और इस खेत में, ठीक है। तो चलो भाई, अब मुझे मारनी है इसमें खेत में खाद, ठीक है। तुमने जो रील्स में देखते हो ना भाई, वो बिल्कुल भी रियल किसान नहीं होते, बिल्कुल रियल खेती नहीं होते। अब तुम्हें ये दिखाऊंगा रियल किसान कैसे होते हैं, रियल जो काम करते हैं ना खेती में, जो देसी काम आगे जो बोलते हैं, वो चीज़ दिखाऊंगा भाई। देखो यो बजल ला के ना खाद मारनी पड़े है। तुम रील्स में देखते हो बस हवाबाजी हो, फिर इसको इस तरीके को मारते से यूँ। लेट्स इस काम को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यो देखो भाई साहब, क्या क्लियरिटी आ रही है। देखो भाई, यो है नेचुरल कलर ग्रेडिंग। जो हम एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग करते हैं वो भी नहीं है, यो है नेचुरल कलर ग्रेडिंग। यो देखो भाई, यो भाई ट्रांसफार्मर, यो समझ लग रहा है। यो देखो भाई, नेचुरल कलर ग्रेडिंग, नेचुरल नेचुरल। तो भाई मैं ना ये चीज़ सोच रहा था कि मैं अभी खेत में हूँ और मैंने अभी खाद मार के आया हूँ, यहाँ देखो। तो मैं ना ये चीज़ सोच रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश में शराब है वो बैन क्यों नहीं है, और वहीं उसी जगह ड्रग्स बैन क्यों है हमारे देश में? तुम्हें पता है यह चीज़ क्या है, क्यों है? लेकिन नशा ड्रग्स में भी होता है, नशा शराब में भी होता है, लेकिन शराब बैन नहीं है लेकिन ड्रग्स बैन है। ऐसा क्यों? क्यों? देखो, अगर तुम्हारे पास तुमने एक कुत्ता पाल रखा है, तो अगर वो थोड़ा खतरनाक है, सिर्फ बार वाले को काट रहा है, तब तक तुम्हें अच्छा लग रहा है, हाँ भाई बहुत ठीक है, ये है सब है। जिस दिन वो तुम पे ही हमला करने लगेगा, उस दिन तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा वो। इसीलिए शराब अभी थोड़े लेवल पे है, तो लोग इतने वो नहीं है, अनकंट्रोल। अगर ड्रग्स खुलेआम हो जाएंगे तो जनता पर अनकंट्रोल हो जाएगी, वो कुछ भी कर सकती है, और वो चीज़ पॉलिटिक्स के कंट्रोल से बाहर आ जाएगी। हाँ, जैसे अमेरिका में कई सारे स्ट्रीट में लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। और एक चीज़ है कि भाई सरकार को फ़ायदा होना चाहिए, वो तुम्हें जहर भी बेच देगी। हर चीज़ का यही वो है कि अगर, क्योंकि शराब एक फैक्ट्री बन सकती है, उसका लाइसेंस मिल सकता है, तो इससे सरकार को पैसा जाता है। इसलिए सरकार शराब को बैन नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास उससे पैसा आ रहा है। ड्रग्स में क्या है कि लोग गांजा वगैरह हो गया, हीरोइन वगैरह हो गया, ये इलीगल पदार्थ है, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं ला सकते तुम, या कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे सरकार की ये चीज़ कंट्रोल में रह सके, इसलिए वो बैन है। लेकिन नशा दोनों में, ड्रग्स में भी नशा है, शराब में भी नशा है, लेकिन सरकार ड्रग्स के ऊपर पाबंदी लगाती है, वो ड्रग्स नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, वो नहीं चलना चाहिए, लेकिन शराब खुलेआम चलती है। तो भाई सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को जिसमें फ़ायदा हो रहा है, अगर सरकार को जहर में फ़ायदा होगा तो उसमें सरकार जहर भी बेच देगी, और सरकार को अगर बादाम में भी घाटा पड़ रहा है तो बादाम पे भी बैन लगा देगी। तो सीधी बात यही है भाई, सरकार। और तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जो किसान अन्नदाता है उनको खाद नहीं मिलती है, उनको बड़ी परेशानी होती है, जब सीजन आता है उनका तो उनकी बड़ी दिक्कत होती है। और जबकि किसान ही सबसे बड़ा अन्नदाता है देश का, मतलब अगर किसान ना हो तो भारत की जीडीपी मतलब
कितनी परसेंट गिर जाएगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और किसान को भी परेशान करते हैं ये लोग, क्योंकि भाई तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जो बंदा जिस चीज़ के लिए लॉयल होता है ना, उसे वहाँ से उतना ही अपोजिट रिजेक्शन मिलता है। जैसे देश किसान है, वो देश के लिए समर्पित है, तो उसे किसान को देश से इतना वो नहीं मिलेगा जो जितना वो करता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जितना उसका हक बनता है। तो ये चीज़ है भाई, साइंस समझो, साइंस। अगर पॉलिटिक्स, भाई पॉलिटिक्स में सब कुछ समाया जाता है, सब कुछ, कुछ भी होता है सब पॉलिटिक्स। तो अभी भाई खेत पे बैठे हैं, यूँ मौज ले रहे हैं आराम से। तो भाई आज मैंने तुम्हें दिखाई जो भी थी कि किस तरीके से जो रियल लाइफ फार्मिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो जो रियल लाइफ फार्मिंग होती है भाई, उसमें बहुत काम होता है। ये बस हवाबाजी वाली फार्मिंग है जो लोग करते हैं कि भाई हम आज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सिर्फ हवाबाजी वाली फार्मिंग है। घर चल रहा हूँ, क्या करना है? देखो भाई इस तरीके से हाथ गंदे होते हैं जब हम काम करते हैं खेत में। दिस इज रियल साइड ऑफ फार्मिंग, रियल साइड। दोनों पन्नी बाहर निकाल दिए, बंद कर दे ब्लॉक को। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।